अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये एक ऐसा पौधा है जिसके फ़वाइद इंसान को मुकम्मल तौर पर पता चल जाए तो चाहे इसे सोने के भाव ही क्यों ना खरीदना पड़े, खरीद लेगा। उस वीडियो में मैंने सिर्फ इसको महफूज करने और इसके ज़रिए घर पर जेल बनाने के ही तरीके बताए थे। आज मैं अपने वादे के मुताबिक आप लोगों को बताऊंगी इसका इस्तेमाल स्किन के लिए, बालों के लिए और बॉडी के लिए। मज़ीद इसके बारे में कुछ बेहतरीन टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ड्राई, सेंसिटिव और ऑयली स्किन पर इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और इसके साथ साथ हाथों पैरों के लिए किस तरह से यूजफुल हो सकता है। तो बातें कर लेंगे फिर कभी। आज कर लेते हैं वीडियो को शुरू। एक बात और गौर से सुन लीजिएगा, अगर वीडियो को लाइक ना किया ना तो फिर इस तरह की वीडियोस नहीं आएंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ फेस के लिए। तो शुरू करते हैं सेंसिटिव स्किन से। जाहिर है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव होगी तो समझो आपके लिए मुसीबत है, क्योंकि कुछ भी नेचुरल हो या कॉस्मेटिक ग्रेड में लगाने से पहले 6 बार सोचना पड़ता है कि पता नहीं स्किन के साथ क्या सलूक होगा। एलोवेरा जेल कुदरत की एक ऐसी नेमत है जिसे सेंसिटिव स्किन पर बिला धड़क यूज किया जा सकता है। इसलिए इसको यूज करते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी जबरदस्त रेमेडी जो न सिर्फ सेंसिटिविटी को कम करेगी बल्कि ऐसी स्किन के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का काम करेगी, स्किन को खूबसूरत और फ्रेश फीलिंग भी देगी। इसके लिए करना आपको यह होगा कि एलोवेरा जेल लेना है। अब इस जेल को देखकर हैरान परेशान मत होइएगा, ये बिल्कुल होममेड ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाकर दिखाया था, वही यहाँ पर यूज कर रही हूँ। देखने का अगर जरा सा भी शौक हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं। ये हमें चाहिए 1 से 1.5 चम्मच। इसमें डाल दीजिए 1 से 1.5 चम्मच खीरे का रस। अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे निकलता है। एक खीरा लें और उसे कद्दूकस पर रगड़ें, खुच 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 खुच। फिर इस गूदे को स्ट्रेनर की हेल्प से छान कर किसी बर्तन में ट्रांसफर कर दें, चाहे तो फ्रीज भी कर सकते हैं। ये है जी खीरे का रस हासिल करने का सबसे आसान तरीका। याद रहे ये दोनों चीजें सेंसिटिव स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। तीसरी चीज है रोज ऑयल यानी गुलाब के फूलों का तेल। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और पंसार से खुला भी आता भी 2 कलर्स में है, रेड एंड व्हाइट। आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। इसको हमने ऐड कर देना है तकरीबन 1 छोटा चम्मच। एक बात आपको बता दूं कि रोज ऑयल एग्रेसिव स्किन को काम डाउन करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे दही, तकरीबन 1 चम्मच। कुछ लोगों के चेहरे पर सेंसिटिविटी की वजह से हीट भी निकल रही होती है, तो ऑब्वियसली दही की तासीर ठंडी होती है। मजीद इंस्टेंट ठंडक के लिए ठंडा दही भी यूज किया जा सकता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लीजिए, सेंसिटिव स्किन के लिए हमारी रेमेडी है तैयार। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका ये है कि जब भी महसूस हो कि स्किन सेंसिटिव रिएक्ट कर रही है, इस रेमेडी को बनाइए और अप्लाई कर लीजिए। कम से कम दिन में 2 दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। स्किन फौरी काम डाउन हो जाएगी और बहुत सूदिंग रिएक्ट करेगी। यह बात भी याद रखिए कि इस रेमेडी में आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा भाई, जिन लोगों को ब्लीच सूट नहीं करती वो भी यूज कर सकते हैं। कहीं जाने से पहले या शादी वगैरह पर जाते हुए अक्सर हम लोग स्किन पॉलिश या ब्लीच यूज कर लेते हैं, तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है। तो सिंपल एलोवेरा जेल को यूज करते हुए ब्लीच के सारे साइड इफेक्ट्स को खत्म किया जा सकता है। एलोवेरा जेल ऑयली स्किन के लिए, इसके लिए हमें फिर से चाहिए हमारे हाथ का बना हुआ होममेड एलोवेरा जेल, तकरीबन 1 चम्मच। इसमें मिला दीजिए आधा नींबू का रस। उसके बाद हम यूज करेंगे टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, तकरीबन 1 चुटकी। फिर हमें चाहिए प्योर एसेंशियल टी ट्री ऑयल, 2 से 3 कतरे। अब कर लें इसको अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पर हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है और इस रेमेडी की खूबसूरती ये है कि इसे एक्ने पर भी यूज किया जा सकता है, ऑयली स्किन पर भी, और अगर टी जोन एरिया भी ऑयली हो तो उस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि फेस वॉश करके जेंटली अप्लाई करें और 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर सिर्फ एलोवेरा जेल को आप ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन पर क्लींजिंग के लिए यूज करते हैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए खाली एलोवेरा जेल के साथ क्लींजिंग कीजिए अपने फेस की और 1 मिनट के बाद टिश्यू के साथ साफ कर दीजिए। इससे ऑयली स्किन के जितने भी इशू होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। अच्छा जी, एलोवेरा जेल ड्राई स्किन के लिए, इसके लिए भी आप होममेड या फ्रेश कोई भी जेल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल जो हमने पिछली वीडियो में फ्रीज किया था। इसको कैसे बनाया, कैसे जमाया, सारा प्रोसीजर देखना चाहें तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। सिंपली 2 क्यूब्स निकालें और चुटकी बजाकर मेल्ट कर लें।
फिर हमें चाहिए गुलाब का फूल प्यारा सा। इसकी पत्तियां तोड़कर डाल दें जेल में। पत्तियां ज्यादा ऐड करनी पड़ेंगी तभी जाकर ये थिक पेस्ट बन पाएगा। इस तरह का खूबसूरत पेस्ट हमारे पास तैयार हो चुका है। इसे निकाल लें एक कटोरी में 1 से 1.5 चम्मच और मिला दें बॉइल्ड मिल्क 1 बड़ा चम्मच। फिर हमें चाहिए होगी एक और मज़े की चीज़, विटामिन ई ऑयल। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चिल्तन प्योर का, जो कि 100% नेचुरल है। आपको जो भी इजी लगे वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। हत्ता कि आप लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें मिक्स कर दूंगी तकरीबन आधा चम्मच, क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल नहीं है इसलिए ड्रॉप्स में यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ें ऐड होने के बाद हमारी रेमेडी बहुत खूबसूरत दिख रही है। हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और ये इस वक्त रेडी टू अप्लाई है। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि इसे ड्राई स्किन वाले फेस पर पूरी सर्दियां आराम से लगा सकते हैं। बस ये समझ लें कि ये सर्दियों का तोहफा है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं इसे सर्दियों में पर्सनली यूज़ करती हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने स्कार्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा, एलोवेरा जेल लें। अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ पुराना फ्रीज किया हुआ एलोवेरा जेल। फिर से चुटकी बजाऊंगी और ये मेल्ट हो जाएगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये लें, अब हो गया। अब इसके लिए हमें चाहिए कंप्रेशन मास्क यानी कंप्रेस्ड मास्क। ये इस तरह से टॉफी शेप में होता है और इसकी खासियत ये होती है कि इसे जैसे ही किसी भी लिक्विड में डालेंगे ये उसे अपने अंदर अच्छे से सोक कर लेता है। हमने इसे डाल दिया है एलोवेरा जेल में, जो कि बिल्कुल प्योर है। आप देख रहे होंगे ये किस तरह से फूल रहा है। पर्सनली आई लव दिस ट्रिक। अंदाज़ा कर लें खालिस एलोवेरा जेल जब आपकी स्किन पर लॉन्ग टाइम के लिए चिपका हुआ होगा तो कैसा फील होगा। ये वाटर एब्जॉर्ब करने में थोड़ी देर लगा रहा है, लगता है फिर से चुटकी बजानी पड़ेगी। चुटकी बजाने से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा। इसे ऐसे ही खोल लेते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम नरम सा लग रहा है और आप यकीन करें कि देखकर आई एम सो एक्साइटेड कि कब मैं इसे फेस पर अप्लाई करूंगी। फेस पर अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल और मज़े का है। ये मास्क प्रॉपर फेस की शेप में आता है। अब इस मास्क को अपने फेस पर अच्छे तरीके से लगा लें, कम से कम 25 से 30 मिनट तक। जज़ब हुआ एलोवेरा जेल बहुत डीपली आपकी स्किन के कांटेक्ट में रहेगा। इससे डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स को रिमूव करने में हेल्प मिलेगी। ये मास्क किसी भी बाजारी मास्क से ज़्यादा नेचुरल है और इसे आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्किन का बहुत सा ख्याल रखा करें और साथ में ये नेचुरल मास्क यूज़ करते रहें तो नज़ारे ही कुछ और होंगे। ग्लोइंग स्क्रब। ये स्क्रब बिल्कुल इजी और बहुत मज़े का है। इसके लिए हमें करना ये होगा कि एक नॉर्मल साइज का एलोवेरा लीफ लें और उसे बिल्कुल इस तरीके से काट लें। फिर तकरीबन 1-2 इंच के टुकड़े का छिलका उतार लें और साथ में एक और चीज चाहिए जो आपको घर से ही मिल जाएगी, वो है गंदम का आटा। यहाँ एक और बात नोट कर लें कि अगर स्किन सेंसिटिव हो तो गंदम का आटा यूज करें, वरना चावल का आटा बेस्ट है। ये उन लोगों के लिए बहुत कमाल की चीज है जिनके फेस पर बिल्कुल भी चमक या ग्लो नाम की कोई चीज नहीं होती। इस्तेमाल का तरीका ये है कि साफ फेस पर इसे आटे के साथ लगाकर स्क्रबिंग करें, जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। इससे न सिर्फ आपके चेहरे पर ग्लो आएगा बल्कि ब्लेमिशेस और अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए भी बेहतरीन चीज है। अगर आप खाली एलोवेरा जेल भी अंडर आई डार्क सर्कल्स पर यूज करते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट है और अराउंड आई रिंकल्स को कंट्रोल करने का भी काम करता है। एलोवेरा जेल मसों के लिए या मोकों के लिए, ये भी बहुत हैरानी की बात है कि एलोवेरा जेल और मसे, जी हाँ, मसों के लिए इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें इसमें मिलानी होगी एक और चीज, और वो है केला। सबसे पहले एलोवेरा लीफ को काट कर इसका जेल अलग कर दें, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक खाली छिलका चाहिए और इसको डाल देंगे हम ग्राइंडर में और साथ में डाल दीजिए केले के छिलके, कुछ इस तरह से काट कर। ये एक बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त ट्रिक है जिससे आपके मसे न सिर्फ चंद ही दिनों में गिर जाएंगे बल्कि कोई निशान भी नहीं रहेगा। ग्राइंड करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप में आ चुका है। मज़े की बात यह है कि इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन बहुत ही इजी है। सिंपली थोड़ा सा निकालिए और मसों के ऊपर जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है अप्लाई कीजिए और हल्का हल्का मसाज करते जाएं, दिन में 2 से 3 दफ़ा। अच्छा जी,
हाथ और पैर भी तो स्किन का ही हिस्सा होते हैं, इसलिए हम बात कर लेते हैं इन पर। इसके बाद फिर हम बालों पर बात करते हैं। हम बनाने वाले हैं एलोवेरा को इस्तेमाल करते हुए हैंड एंड फुट वाइटनिंग लोशन। बनाना बहुत सिंपल है और काम भी करता है। एक एलोवेरा लीफ लें और इसे काट कर इस तरह टुकड़ों में डिवाइड कर लें। याद रहे छिलके नहीं उतारने। इसे डाल लें एक बाउल में और ऐड कर दें 2 से 3 चम्मच दूध। यार बाकी की रेमेडी तो बनती फिरेगी, आप जरा सीन चेक करें। वाह ये अच्छा जी। इसके बाद इसमें डाल देंगे हनी। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चिल्टन प्योर का हनी, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। 1 से 2 चम्मच अंदाजे से ही डाल देती हूँ। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर ये ज़्यादा लिक्विडी सा बन जाए तो आप बाद में भी हनी ऐड कर सकते हैं। इसको ग्राइंड करके मिक्स कर लें और ये अप्लाई के लिए बिल्कुल रेडी है। इस खूबसूरत लोशन को आप हाथों और पैरों दोनों पर ही यूज कर सकते हैं। अगर दिल में ये ख्याल आए कि दूध को पैरों पर लगाना गुनाह है तो परेशान ना हो, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं और उस मालिक ने इंसान के फायदे के लिए ही नाजिल फरमाई हैं। देखिए, अगर खाने की चीज़ों की बेहुरमती की नीयत ना हो तो इसे अपने फायदे या इलाजी मकासद के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरा फलसफा जिन लोगों को झूठा लगे वो इसे यूज़ ना करें, बल्कि गोल्डन पर्ल के अंदर टीके मिक्स करके लगाएं। ये प्रैक्टिस हफ्ते में 2 से 3 बार की जा सकती है। इससे आपके हाथ पांव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। जिन लोगों के हाथों पैरों से छिलके वगैरह उतर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं सर्दी की वजह से, वो ज़रूर ट्राई करें। अगर कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो तो इसमें विटामिन ई ऑयल भी ऐड किया जा सकता है। शुक्रिया। एलोवेरा जेल बालों के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हेयर फॉल रुकने का नाम नहीं लेता, तो आप सिंपली एलोवेरा का एक टुकड़ा काट कर इससे ऊपर वाला छिलका रिमूव कर दें और बस अपने हेयर ब्रश के ऊपर इस तरह से फेरें जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं। ये जेल आपके ब्रश पर लग जाएगा। अब आप इसको अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत आसान और सिंपल है, बस बालों पर फेरते जाएं कुछ इस तरह से। इससे आपके बाल एक तो सारा दिन सीधे और स्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि ये जेल की तरह काम करता है, जिस तरह बाजारी जेल होती है बालों को स्ट्रेट बनाने के लिए या स्टाइल वगैरह देने के लिए। साथ में हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। इस रेमेडी को आप 1 वीक या कम से कम 15 दिन तक रोजाना इस्तेमाल करेंगे और अपनी कीमती फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हेयर फॉल को रोकने का बहुत ही सिंपल वे है। एलोवेरा का इस्तेमाल बालों को स्ट्रेट करने के लिए। अब आपको करना ये होगा कि एक खाली बाउल लें और इसमें ऐड करें एलोवेरा का रस। मैं यहाँ पर वही एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाकर दिखाया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। ये मैंने फ्रिज में रखकर स्टोर कर लिया था। अब आपने करना क्या है, सिंपली एक मलमल का कपड़ा लें और इसमें डाल दें यही पल्प और इसका रस निकालें जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं। और रस हासिल करने के बाद इसमें ऐड करें ऑलिव ऑयल 2 चम्मच। तीसरा इंग्रेडिएंट है बादाम का तेल, ऐड करेंगे 2 चम्मच। और हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है कंडीशनर। आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके इस्तेमाल में हो, कोई इशू नहीं। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच और अच्छी तरह से फेंट लें। फिर देखिए इतनी स्मूथ और मज़े की कंसिस्टेंसी बन जाएगी जैसे कि हाई ब्रांड की क्वालिटी प्रोडक्ट हो। अब इसको अप्लाई करें अपने स्कैल्प में कुछ इस तरह से। इससे अगर आपके सर में खुश्की का इशू भी होगा तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, जो सर्दियों में मेन इशू होता है। साथ में जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ और डैमेज हो चुके होते हैं और फ्रीजी भी होते हैं, वो भी स्लोली ठीक होने लगेंगे। इस पैक को आप 30 से 45 मिनट तक अपने बालों में रख सकते हैं। इस पैक से कपड़ा वगैरह मैसी ना हो, इसके लिए आप शावर कैप भी यूज कर सकते हैं। आपके सर की खुश्की कम से कम 1 वीक के लिए चली जाएगी और बालों के जो फ्रीज हैं वो भी काफ़ी हद तक कम नजर आएंगे। दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े तो आप 1 हफ्ते बाद इसे आराम से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और पूरा हफ्ता आप सुकून से गुजारेंगे। इस पैक को आप लोग प्रोटीन हेयर मास्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे पूरे सर के साथ साथ बालों पर भी अप्लाई किया जा सकता है कुछ इस तरह से। एलोवेरा जेल बॉडी के लिए। बहुत सारे लोगों को सर्दी के मौसम में गला खराब, नाक बंद, सीने की जकड़न वगैरह का इशू होता है, तो सर्दी में बहुत सारी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा बस एक छोटा सा काम कि एक देगची लें, उसमें 1 लीटर पानी डालें। अब इसी पानी में एलोवेरा के लीव को इस तरह से काट कर ऐड करें। जब पानी उबल जाए और कलर भी थोड़ा तब्दील हो जाए तो उस वक्त इसमें डालिए यूकलिप्टस ऑयल के चंद कतरे, यानी कि सफेदे का तेल।
मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चिल्तन प्योर वालों का। आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर सकते हो और ये आपको हकीम की शॉप से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको कैरियर ऑयल मिलेगा। मैं यहाँ पर एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग हकीम से लेते हैं और आपको कैरियर ऑयल ही मिलता है तो आप इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच, और हमेशा एसेंशियल ऑयल के हम चंद ड्रॉप्स ही ऐड करते हैं क्योंकि इसका अरोमा बहुत तेज़ होता है। यहाँ पर चूल्हा बंद कर दें। आपके पास बेहतरीन स्टीम तैयार हो चुकी है। इस्तेमाल का तरीका यह है कि सर पर तौलिया डालें और साइडों से कवर करके 4 से 5 मिनट तक अंदर गहरे सांस लें। एज यू नो, एलोवेरा जेल एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, सो सांस की नाली में हुई खराश को फौरी हील करेगा और मौसम के हिसाब से, जैसे कि आजकल स्मोक है, इसके नुकसानात से भी आपको महफूज रखेगा। बाकी रेशा, खांसी, बंद नाक और सीने की जकड़न में भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वीक में 2 से 3 बार ऐसा करने से आपके बहुत सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ये स्टीम आपके घर में कोई भी ले सकता है। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है सर्दी के सीजन में। एलोवेरा जेल पेट के कीड़ों के लिए। माएँ बहुत परेशान होती हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ गए, हाजमा खराब हो गया या पेट में दर्द रहता है, बच्चा कुछ खाता पीता भी नहीं, यानी कि उसे भूख नहीं लगती। तो एक सिंपल सा काम करें, वो ये कि एक खाली पैन के अंदर एलोवेरा का पल्प निकाल लें, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, फिर चूल्हा चला लें और हल्की आंच पर पकाएं। इसे खाने के काबिल बनाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। पानी खुश्क होता जाएगा और गाढ़ा सा लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। जो फालतू जल पड़ा हो उसे ऐड ना करें, बल्कि निकाल दें और सिर्फ पानी खाली कटोरी में डालकर अपने पास महफूज कर लें। बच्चों को ड्रॉपर की मदद से दिन में 2 से 3 दफ़ा 3 से 4 कतरे पिलाएं। पेट के कीड़ों के लिए और बच्चों के हाजमे के मसाइल को बहुत बेहतर तरीके से ठीक कर देगा। ये किसी भी मल्टीनेशनल मेडिसिन से ज़्यादा असरदार और कमाल की चीज़ बन चुकी है। बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शेयर करें, लाइक करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितनी पसंद आई है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।